तो गाइस आज हम लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हम लोगों को प्रतिस्थापन विधि से एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। इसमें दो समीकरण दिए रहते हैं। तो गाइस प्रतिस्थापन विधि होता क्या है, इसके बारे में हम लोग वीडियो के आगे चर्चा करेंगे। तो वीडियो को बिना देरी के हुए गाइस शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी चीज़ को दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित कर देना, मतलब उसको बैठा देना। तो हम लोग यहाँ पे एक्स या वाई का वैल्यू निकाल कर एक समीकरण से एक्स और वाई का वैल्यू निकाल कर दूसरे समीकरण में उसको हम लोग रखेंगे। तो देखिए कैसे रखेंगे, इसको हम लोग अच्छी तरह से समीकरण को लेकर, पहला क्वेश्चन को लेकर हम लोग समझेंगे। तो हम लोग जो है जो दो समीकरण दे रहते हैं उसे हम लोग फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में मान लेंगे सॉल्यूशन में। उसके बाद फ्रेंड्स ना, हम लोग किसी भी समीकरण से एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग सेकंड समीकरण से एक्स का वैल्यू निकालेंगे, जो कि एक्स इक्वल टू क्या होगा, 4 + वाई। हम चाहते हैं तो गाइस हम लोग फर्स्ट समीकरण से भी निकाल सकते थे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस समीकरण से निकालना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर सेकेंड समीकरण से निकालते हैं। जो एक्स इक्वल टू 4 + वाई आया, उसको हम लोग समीकरण थर्ड मान लेंगे। आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब जब हम लोग सेकेंड समीकरण से चूँकि निकाले हैं एक्स इक्वल टू, इसलिए हम लोग ये जो एक्स का वैल्यू है 4 + वाई, ये हम लोग फर्स्ट समीकरण में रखेंगे। क्योंकि फर्स्ट समीकरण में इसलिए रखेंगे क्योंकि जिस समीकरण से हम लोग एक्स या वाई का वैल्यू निकालेंगे उस समीकरण में हम लोग नहीं रखेंगे। तो समीकरण थर्ड जो है सेकेंड समीकरण से निकला है, इसलिए समीकरण थर्ड का जो वैल्यू है हम लोग फर्स्ट समीकरण में रखेंगे। एक्स का वैल्यू 4 + वाई है, तो एक्स की जगह पर 4 + वाई रख देंगे। और प्लस में वाई है इक्वल टू का 14। अब यहाँ से देख रहे हैं कि वाई और वाई 2y हो जाएगा ना, 2y। और इक्वल टू हम करेंगे तो उधर से 14 तो है ही, लेकिन इधर से जब 4 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि 4 प्लस में था। अब y इक्वल टू क्या होगा, 14 में से 4 घटा तो 10 बचा, और y जो है बट्टे में चल जाएंगे, गुना में है तो भागा में आ जाएगा। यहाँ पे 2 बचे 10, y इक्वल टू 5। अब गाइस जो y का वैल्यू आया ना, आप समीकरण फर्स्ट में रख लें तो भी x का वैल्यू आ जाएगा, समीकरण सेकंड में रख लें तो भी आ जाएगा, थर्ड में रख देंगे तो भी आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में जो दे रखा है उसमें हम लोग थर्ड समीकरण में ही रखेंगे y का वैल्यू या x का वैल्यू। तो आप कहीं भी रख सकते हैं गाइस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो फर्स्ट समीकरण में भी रख सकते, बना सकते थे। तो हम लोग यहाँ पे थर्ड समीकरण में रखते हैं। एक्स इक्वल टू क्या, 4 + वाई का वैल्यू 5 है, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 9। यही गाइस हम लोग का आंसर है। यही प्रतिस्थापन विधि से एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन है गाइस वो एस और टी के फॉर्म में है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक्स और वाई के फॉर्म में देगा, या फिर एस और टी के बारे में देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स और वाई रहेगा तो भी सही, एस और टी रहेगा तो भी सही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकेंड मानेंगे। यहाँ पर s/3 है गाइस। थ्री टू का एलसीएम जो है 6 हो जाएगा, या फिर तिरछा तिरछी जो है गुना कर देंगे, जिससे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। 2 से एस में गुना हो जाएगा, 3 से टी में गुना हो जाएगा। बाई में क्या, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, इक्वल टू 6। 2s + 3t इक्वल टू 6 6 6 36। अब इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड बोलेंगे। अब फ्रेंड्स, हम लोग ना समीकरण फर्स्ट से
एस माइनस टी इजकल टू 3 है फर्स्ट समीकरण। तो एस बराबर क्या हो जाएगा गाइस 3 प्लस टी, और ये जो आया इसको हम लोग समीकरण थर्ड बोल देंगे। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट से एस का मान निकाले हैं, तो एस का जो मान है हम लोग समीकरण सेकंड में रखेंगे, जिससे निकाले हैं उसमें कभी नहीं रखेंगे। तो देखिए समीकरण सेकंड 2s प्लस 3t इजकल टू 36 है। 2 इंटू एस की जगह पर 3 प्लस टी हो जाएगा, प्लस का 3t अब बराबर में 36। 6 प्लस 2t प्लस 3t इजकल टू 36। 3 और 2 5t इजकल टू 36 है यहाँ पे, जिसमें से -6 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 5t इजकल टू 30। t इजकल टू क्या आ जाएगा इस 30/5, 5 छक्का 30, t इजकल टू 6। अब जो ये t का वैल्यू है हम लोग समीकरण थर्ड से निकाल लेंगे s का वैल्यू। समीकरण सेकंड में t का वैल्यू रखेंगे तो s का वैल्यू अपने आप दे देगा। s इजकल टू क्या 3 प्लस टी है, तो 3 प्लस और 6 इजकल टू क्या 9, इसलिए s बराबर क्या आ गया गाइस 9। t इजकल टू 6, s इजकल टू 9, यही हम लोग का आंसर रहेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करेंगे। इसमें भी हम लोग जो है फर्स्ट और सेकंड समीकरण उसी प्रकार से मान लेंगे। 3x माइनस वाई इजकल टू 3 ये समीकरण फर्स्ट, और 9x माइनस 3y इजकल टू 9। तो गाइस इसमें से 3 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x माइनस वाई इजकल टू 9। अब जो यहाँ में गुना में 3 है जो कॉमन आया है, इसको गाइस हम लोग क्या 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब 3 से 3 एक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब 3 उधर में बट्टा में होगा तो 3 तो कट जाएगा। उसके बाद बचा गया 3x माइनस वाई इजकल टू 3। अब फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों जो समीकरण है सेम आ गया, तो इसके आगे हम लोग का जो सॉल्यूशन है पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन हम लोग इसमें समीकरण को हल करके देख लेंगे कि सचमुच में पॉसिबल नहीं है या क्या होगा आगे, इसको हम लोग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं गाइस। तो चेक करने के लिए हम लोग 3x इजकल माइनस वाई इजकल टू 3 किए, तो 3x इजकल टू 3 प्लस वाई आ गया। उसी प्रकार से जो 3x का जो वैल्यू है जो समीकरण थर्ड है उसको हम लोग समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि x और y का वैल्यू निकलता है या नहीं निकलता है। फ्रेंड्स आप लोग चाहें तो यदि कहीं पर भी दोनों समीकरण सेम आता है तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि चूँकि दोनों समीकरण एक ही वैल्यू को, एक ही मान को दिखाते हैं, मतलब दोनों समीकरण सेम ही है, इसलिए जो हम लोग का आगे का सॉल्यूशन है वो नहीं है, पॉसिबल नहीं हो सकता है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं गाइस। देखिए यहाँ पे y तो कैंसिल हो गया ना, इसलिए हम लोग का y का वैल्यू आया ही नहीं, तो x का वैल्यू भी नहीं निकलेगा, y का वैल्यू भी नहीं निकलेगा। तो हम लोग डायरेक्ट इसको क्या लिख देंगे गाइस कि जो दोनों समीकरण जो है इसको क्या लिखेंगे, दोनों समीकरण यहाँ पे सेम देख सकते हैं अच्छी तरह से लिखेंगे। यहाँ दोनों समीकरण एक यहाँ दोनों जो समीकरण है एक ही समीकरण को दिखाता है,
अतः उनका हल संभव नहीं है। गाइस ये जो लाइन है ना, आप दोनों इसको नहीं भी चेक करेंगे, हम लोग जो थर्ड समीकरण निकालें उसको नहीं भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप दोनों समीकरण के बाद तुरंत लिख सकते थे, इसको कहीं प्रॉब्लम नहीं था गाइस। दोनों समीकरण सेम आने पर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों समीकरण एक ही समीकरण को दिखा रहा है, अतः उनका हल जो है संभव नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पॉइंट में दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा गाइस, देखिए कहीं पर भी पॉइंट रहता है ना तो उसको हम लोग देखिए समझ लेते हैं। मान लीजिए कि 1.5 है तो गाइस इसमें ना हम लोग इसको 15/10 लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद एक अंक है, इसलिए हम लोग एक पर एक जीरो देंगे, 15/10 लिख सकते हैं इसको। उसी प्रकार से गाइस हम लोग को यदि दे रखा है 0.2 तो इसको हम लोग 2 अब बटा में पॉइंट के बाद एक अंक है तो 10 ले, एक पर कै गो जीरो तो एक जीरो। उसी प्रकार से गाइस 0.24 रहेगा तो यहाँ पे 24 बटा में पॉइंट के बाद 2 अंक है इसलिए 2 जीरो रहेंगे, एक पर 2 जीरो। उसी प्रकार से गाइस कुछ भी रहे 246 रहे तो यहाँ पर हो जाएगा 246 बटे में एक पर 3 जीरो। तो उम्मीद है गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पे 0.2x है, इसका मतलब इसको हम लोग 2/10x लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे 2/10x अब प्लस 3/10 फिर से इजकल टू वाई और इजकल टू में 13/10। अब गाइस यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 10 10 10 तीनों जहाँ दिख रहे हैं ये कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कैंसिल होंगे देखिए, 2x प्लस 3y बटे में 10 होगा। जब एलसीएम लेंगे तो हम लोग का 2x प्लस 3y ही ऊपर में आएगा और बराबर में 13/10। अब दोनों साइड में 10 10 नीचे में दिख रहा है इसलिए इसको काट देंगे। जब हम लोग का बचा 2x प्लस 3y इजकल टू 13, ये समीकरण फर्स्ट। अब उसी प्रकार से हम लोग 0.4x 0.5y 2.3 इसको जो है उसी प्रकार से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए 0.4x है, क्या होगा 4/10x हो जाएगा। अब प्लस में क्या 5/10y हो जाएगा, 5/10y इजकल टू 23/10। अब यहाँ पे वही प्रोसेस चलेगा, इस एलसीएम जो है 10 रहेगा और 4x और प्लस 5y ऊपर में आएंगे इजकल टू 23/10। 10 10 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, दूसरा जो समीकरण आएगा 4x प्लस 5y इजकल टू का 23। इस समीकरण सेकेंड। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 4x इजकल टू देखेंगे तो 23 माइनस 5y हो जाएंगे और x इजकल टू 23 माइनस 5y और बट्टा का 4। ये जो आया इसको हम लोग समीकरण थर्ड बोल देंगे। और जो x का वैल्यू है सेकंड समीकरण से निकला है इसलिए x का जो वैल्यू है हम लोग फर्स्ट समीकरण में रखेंगे, x का मान फर्स्ट समीकरण में रखने पर। तो रखते हैं तो क्या होगा 2 इंटू प्रॉपर पहले समीकरण को लिख लिया, उसके बाद 2 इंटू क्या होगा x का वैल्यू 23 माइनस 5y बटा में 4 इजकल टू 13। अब क्या यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया गाइस। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम लोग चाहें तो 23 माइनस 5y अब प्लस बटा का 1 करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा गाइस जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 और जो 6y और जो उधर 13 है उसमें भी 2 से गुना होगा तो 13 दूना का 26 हो जाएगा। आप गाइस यहाँ पे एलसीएम भी लेकर बनाते तो वही चीज़ आता। अब 23 माइनस 5y प्लस 6y है तो 6 में से 5 घटा तो y बचा, y इक्वल टू क्या होगा 26 माइनस 23
वाई इजकल टू कम्प्लीटली 3 आ गया गाइस। अब जो ये वाई का वैल्यू है हम लोग समीकरण थर्ड में रहकर एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। वाई का वैल्यू कहीं पर भी रख सकते थे गाइस, समीकरण फर्स्ट में भी रखेंगे तो भी एक्स का मान वही देगा, समीकरण सेकंड में रखेंगे तो भी वही देगा, और थर्ड में रखेंगे तो भी वही देगा। 23 माइनस 5 गुना का 3 बटे में 4, एक्स इजकल टू 23 माइनस 15 बटे 4, एक्स इजकल टू 8 बटे 4। इसको काट देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, एक्स इजकल टू 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 5 की ओर गाइस। √2x प्लस √3y इजकल टू 0। सेकेंड समीकरण √3x माइनस √8y इजकल टू 0। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो दोनों समीकरण को फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। फर्स्ट जो दूसरा समीकरण दे रखा है उसको सेकंड मानेंगे। √3x माइनस √8y इजकल टू 0, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएंगे। अब यहाँ से √3x इजकल टू लिखेंगे तो क्या 0 प्लस √8y, माइनस है तो उधर गया तो प्लस, इजकल टू क्या √8y बचेगा। अब x इजकल टू करते हैं तो x इजकल टू होता है √8 बटे √3 और ऊपर में y। इसको समीकरण थर्ड मान लेंगे। अब फ्रेंड्स जो x का वैल्यू है हम लोग समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, क्योंकि x का वैल्यू समीकरण 2 से निकला है। तो क्या होगा यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर उसके बाद क्या होगा √2 इंटू में क्या है √2x है तो x की जगह पर √8 बाई √3 इंटू y होगा प्लस √3y बराबर में 0। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा √2 इंटू √8 होगा, यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो बटे में और ऊपर में y और बटे में √3, अब प्लस में √3y होगा बराबर का 0। अब यहाँ पे जब अब गाइस एक चीज़ समझते हैं, √m इंटू यदि √n रहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √m इंटू √n, दोनों को एक ही रूट में हम लोग कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। तो उसी प्रकार से हम लोग यदि एग्जांपल लेते हैं √m बाई यदि कहीं पे √n है तो यहाँ पे क्या होगा दोनों पर रूट चढ़ाकर m/n कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग √m इंटू √n के रूप में हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे दोनों। तो क्या करेंगे कि दोनों को एक ही में ले जाएंगे तो क्या होगा गाइस √16 8 दूनी का 16 हो जाएगा। या आप लोग इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कैसे करें, 2 इंटू 8 किए तो 16 है ना, आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिएगा, इस कहीं कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। y और बटे में √3 और प्लस में √3y इजकल टू 0। अब यहाँ पे 8 दूनी का सब 16 की है, √16y बटे में क्या √3 बराबर 0। अब गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर √3 और 1 का एलसीएम ले लीजिए। अब प्लस क्या √1 √3 तो √3 इंटू √3 होगा यहाँ पे, y इजकल टू 0 होगा फिर से। अब फ्रेंड्स क्या होगा यहाँ पे 4y हो जाएगा, क्यों। अब एक और चीज़ समझते हैं गाइस, कहीं पे √16 दिखे तो उसका वर्गमूल जो होता है 4 होता है, तो √16 का वर्गमूल क्या होगा 4, तो यहाँ 4y हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या गाइस √9 गुना अगर ये √9 की बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं √9 इंटू √9 कहीं है तो केवल 9 हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं √3 इंटू √3 है तो क्या होगा 3 हो जाएगा केवल। अब बेटा में √3 इजकल टू 0। अब क्या 4
अब जो √3 है वो 0 में गुना होगा जाकर, तो 4y + 3y बराबर में क्या हो जाएगा, जब 0 हो जाएगा। 7y बराबर 0 है, तो y बराबर कम्प्लीटली 0 आ गया है। अब ये जो y का वैल्यू है ना, हम लोग समीकरण 3 में रख कर x का वैल्यू निकालेंगे। तो x = क्या है, √8/√3y। अब गाइस y का वैल्यू चूँकि 0 है, इसलिए क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा कम्प्लीटली है पूरा। √8/√3 इंटू में 0, x बराबर क्या आ गया, 0। तो गाइस x का मान भी 0, y का मान भी 0, दोनों यही आंसर है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को 2 समीकरण यहाँ भी दे रखा है। देखिए इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। (3x/2 - 5y/3 = -2) और x/3 + y/2 = 13/6। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे 3x/2 माइनस 5y/3 = -2 है। यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 6 हो जाएंगे। अब 2 3 6, तो 3 3 जा 9x माइनस 10y होगा। 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10 = -2। अब गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएंगे, तो 9x माइनस 10y बराबर का क्या, -12। क्यों, क्योंकि 2 से जब 6 में गुना किए तो -12 आ गया है। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट हम लोग मान लेंगे। उसी प्रकार से अब हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में सेकंड समीकरण x/3 + y/2 = 13/6। अब यहाँ पर क्या होगा, इस 6 एलसीएम रहेगा तो 2x + 3y ऊपर में आ जाएंगे और 13/6, 6 से 6 खत्म हो जाएंगे, तो 2x + 3y = 13 बचेगा। अब फ्रेंड्स हम लोग समीकरण फर्स्ट या सेकंड से x या y का वैल्यू निकालेंगे, ताकि हम लोग उसको प्रतिस्थापित कर सकें एक समीकरण से दूसरे समीकरण में। x = डायरेक्ट यहाँ पे 13 - 3y/2 आ गया। अब इसको हम लोग समीकरण सेकंड में नहीं रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, क्योंकि समीकरण सेकंड से तो ये उत्पन्न हुआ है। तो देखिए x का मान हम लोग को रखना है। 9x माइनस 10y बराबर -12 समीकरण था, तो इसमें हम लोग 9 × x का वैल्यू 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y = -12। अब 9 से तेरह में मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 या माइनस में 27y/2 माइनस 10y = -12। अब गाइस 2 है ना, 2 से 10 में भी गुना होगा और -12 में भी गुना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 117 माइनस 27y अब माइनस का 20y = -24। अब फ्रेंड्स यहाँ क्या होगा कि -27y माइनस 20y जोड़ेंगे तो -47y हो जाएंगे। -24 माइनस 117, अब दोनों जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा इस, देखते हैं। जब दोनों जोड़ेंगे तो 24 17 और 117 जोड़ते हैं तो ये आता है 174, 2 1 3 1 4 -141, इसलिए y बराबर क्या होंगे गाइस, -141 बटा में -47। अब यहाँ पे 3 बार में जो है 47 3 जा 141 आता है, इसलिए y = क्या आ जाएंगे गाइस, 3। अब ये जो y का वैल्यू आया ना, समीकरण थर्ड में रखकर हम लोग x का वैल्यू भी आसानी से निकालेंगे। यहाँ पर हम लोग 13 माइनस 3y/2 आया और y का वैल्यू रखेंगे, और जो x और y का वैल्यू यहाँ पे आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद है गाइस वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा।
यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। यदि कहीं किसी पार्ट में दिक्कत है तो फ्रेंड्स प्लीज़ जो है आप लोग कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।